आगे बढ़ते हैं। आजम खान आज यूपी के रामपुर जिला अदालत में पेश हो सकते हैं। उनके साथ उनकी अहलिया और बेटे भी कोर्ट में हाजिरी दे सकते हैं। कोर्ट ने पेशी के लिए समन जारी किया था। ये समन एडीजे 6 की कोर्ट ने जारी किया था और आजम खान के खिलाफ दफा 420, 467 और 471 में मुकदमा दर्ज हुआ था। आपको बताते कि गुज़िश्ता रोज आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहत मिली थी। 29 मुकदमात पर सुनवाई करते हुए आजम खान की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। हमारे नुमाइंदे विशाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, आपसे जानना चाहेंगे, आजम खान, उनकी अहलिया और उनके बेटे आज पेशी हो सकती है उनके कोर्ट में, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा कि सपा नेता आजम खान जो है अब जो है लगातार जो है वो एसआईटी जो जांच कर रही है रामपुर के स्थानीय, उसको भी सहयोग कर रहा है और अब जो है कोर्ट में भी वो मतलब अपने बयान देने के लिए अब उनको 6 एडीजे 6 की कोर्ट ने सम्मन जारी किया था। धारा 420, 467, 468, 471 में थानागंज में एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसके बाद आजम खान, उनकी पत्नी तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम, तीनों को कोर्ट ने सम्मन जारी करके आज 3 अक्टूबर को तथा उन्होंने पेश होने के लिए कहा था। क्योंकि आजम खान देखिए इस समय रामपुर में उपचुनाव भी है और उसी सीट पे उपचुनाव में जिस सीट पे जो है सपा के कद्दावर नेता आजम खान जो थे विधायक थे और सांसद बनने के बाद वो सीट खाली हुई थी। तो जब से उपचुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई है तब से आजम खान ने अपनी पत्नी के नामांकन में भी रहे हैं, क्योंकि उनकी पत्नी ही इस बार सपा से प्रत्याशी है। दूसरी एसआईटी जो जांच करी है, एसआईटी की जांच में भी सहयोग कर रहा है और आज जो है कोर्ट में भी पेश हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए आजम खान की जो इस समय इलेक्शन का चल रहा है, एक तरह से उसको भी देखा जाए कि लोग तो सिंपैथी लेने के लिए कि देखिए मैं पूरी तरह से सहयोग कर रहा हूँ, कोर्ट में भी पेश हो रहा हूँ और हर तरह से मैं आप क्या कहते हैं नियमों का पालन कर रहा हूँ, कानून का पालन कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं देखा जाए एक उस तरह से भी देख सकते हैं कि आजम का कहीं ना कहीं इसको इस पूरे जो अपना मतलब ये उनके नियम कानून है उसको क्या कहते हैं उपचुनाव में भी भुना सकते हैं। जी बिल्कुल विशाल, इस तरह से क्योंकि बाई इलेक्शंस होने हैं और उसमें इस तरह से दिखा रहे हैं कि वो पूरी तरह से कॉर्पोरेट कर रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर के, तो कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा या फिर जिस तरह से ऑलरेडी उनको घेरा हुआ है सरकार ने, तो उनके पॉलिटिकल करियर के हिसाब से देखा जाए तो उनके लिए कैसा साबित हो सकता है? देखिए, आपको बताऊं आजम खान 9 बार विधायक रह चुके हैं और एक उनकी लंबी राजनीति पारी रही है, मुस्लिमों के एक जाने माने चेहरा रहे हैं और उनको पता है कि मुझे कब किस समय कौन सी चाल चलनी है और कब किस समय कौन से मतलब कदम मेरा जो है वो मतलब मुझे को कामयाबी दिलाएगा। और आजम खान की ये खासियत रही है कि वो एंड टाइम पे ये सभी कुछ करते हैं और वो उनको कामयाबी दिलाती है। तो कहीं ना देखा जाए जिस तरह से आजम का इस समय सहयोग कर रहा है, कानून का भी सहयोग कर रहा है, एसआईटी जांच का भी सहयोग कर रहा है, अपने बयान भी दर्ज कराने जा रहा है, हर तरह से कानून का पालन कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उपचुनाव में ये उनको चुनाव में जो है इनको इसका फायदा जरूर मिलेगा। जी बिल्कुल विशाल, बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए। इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आईएनएक्स मीडिया मामले से जुड़ी हुई खबर है। सुप्रीम कोर्ट में पी चिदंबरम जमानत की अर्जी दाखिल करेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। जराये के हवाले से खबर आ रही है, दिल्ली हाईकोर्ट ने चिदंबरम को जमानत देने से इनकार कर दिया था और अभी खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट में पी चिदंबरम जमानत की अर्जी दाखिल करेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं पी चिदंबरम। जराये के हवाले से यह खबर है। आपको बता दें, दिल्ली हाईकोर्ट ने चिदंबरम को जमानत देने से इनकार कर दिया था। आईएनएक्स मीडिया मामले से जुड़ा हुआ है ये। सुप्रीम कोर्ट में पी चिदंबरम अर्जी दाखिल कर सकते हैं जमानत की।